ओम शांति। मैं शुभ भावनाओं से संपन्न विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझसे शुभ भावना, शुभकामनाएं चारों ओर फैल रही हैं। विश्व कल्याणकारी मैं आत्मा विश्व कल्याण के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। 5/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें दुख की गली से निकाल मैंने टिवाटे पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ है मुक्ति, दूसरी तरफ है जीवन मुक्ति धाम, तीसरी तरफ तुम दुख धाम में हो। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को जज करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है, मुक्ति धाम या जीवन मुक्ति धाम या इसी दुख धाम में रहना है। बाबा कहते एक कुल है वो लौकिक कुल, एक ये है अलौकिक कुल। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हें अलौकिक बाप मिला है तो खुद जज करना है कि इस जन्म में भी केवल लौकिक से ही वर्षा लेना है या अलौकिक पिता परमात्मा का बन करके बेहद का वर्षा लेना है। बाबा कहते वो है सब आसुरी कुल, अभी तुम आए हो ईश्वरी कुल में, तो कदम कदम बाप से राय लेकर के चलनी है। बाबा कहते खुद जज करना है, पारलौकिक बाप का बनना है या केवल दुख धाम में ही जाना है। बाबा कहते बच्चे बाप के तो बन गए हो, परंतु सौतेले नहीं बनना है, मातेले बनो। सौतेले वह है जिनको लौकिक कुल भी याद आता, पारलौकिक कुल भी, दोनों तरफ याद आता तो सौतेले हैं। केवल लौकिक याद आता तो भी सौतेले। बाबा ने कहा इस एक जन्म में केवल पारलौकिक बाप का बन जाना है। अनेक जन्म उस लौकिक कुल को याद किया। अब बाबा कहते इस अंतिम जन्म में बेहद सुख का वर्षा पाना है तो पारलौकिक कुल की याद में पारलौकिक बाप की गोद में आ जाओ। तो बाबा कहते वो सौतेले हैं जिनको दोनों तरफ याद पड़ता। अब तुम बच्चे खुद जज करो कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि बाबा कहते आसुरी कुल में लौकिक कुल में अनेक जन्म तक दुख पाते रहे, अभी बाप आकर के तुम्हें सुख देते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि हर एक की लिए अलग अलग श्रीमत है, हर एक की बीमारी अलग अलग है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने लिए अलग से श्रीमत लेकर चलो। ऐसे नहीं देखो कि दूसरे को वो श्रीमत मिली तो मेरे लिए भी वही होगी। बाबा कहते हैं हर एक के कर्म की गति अलग अलग है, हर एक के अंदर विचार अलग अलग है, हर एक के विकार अलग अलग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बीमारी अलग तो श्रीमत भी सबकी अलग अलग है। तो अपने लिए राय लेकर के चलना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अनेक जन्म तुम्हें प्राप्ति करनी है तो इस समय बाप बैठा है उससे पूछ करके चलना है। फिर बाबा समझा रहे ये नहीं कह सकते कि कितनी प्रजा बनी, कितने साहूकार बने। बाबा कहते सिर्फ ये बता सकते चंद्रवंशी राजा कौन बनेंगे और सूर्यवंशी राजा कौन बनेंगे। बाकी कितने ही सुन के चले जाते, कितने प्रजा बनती है, कौन सुन के गए कौन रहे, इसका बाबा कहते हिसाब लगा नहीं सकते। अभी करोड़ों मनुष्य है, फिर तुम बच्चों को मैं वापस ले जाऊंगा। मीठे बच्चे तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो, एक तरफ दुख धाम, दूसरे तरफ सुख धाम, तीसरी तरफ शांति धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न है किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। उत्तर है सबसे पहला निश्चय चाहिए हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता।
यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी भी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। यह कहते मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम जरूर लिखा होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो यह संबंध हुआ ना। माँ बाप का संबंध चाहिए, तुमको निश्चय कराया जाता, कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए और तो कुछ नहीं समझाते, सिर्फ अपने कुल की बात बतलाते हैं। कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उनके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। तुम सर्विस कर सकते हो, जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते राम राम कहो। तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा है बेहद का बाप, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़ा रहे और मुख बंद हो जाए। वही सबका रखवाला है, मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्र को दान दिया जाता, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो। इसलिए कहते हम कन्या को दान देते, वह बड़ा दान समझते। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं है। दान तो अभी तुम करते। कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला?
कितनी सहज बात है, इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब वापस बाबा के पास जाते, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते। आपको भी तरीका बतलाते कि बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। मैं आत्मा हूँ, यह समझना है। मैं आत्मा खाती हूँ, चलती हूँ, कर्म करती हूँ, यह प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए। बाप कहते स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेला उनको कहा जाता जो शिव बाबा को ही याद करते। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सौतेले बन जाते हैं। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते, कभी शिव बाबा कभी कोई और। उनसे तो दुख मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता। अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला है बाप। लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ अब बुद्धि से जज करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। बुद्धि कहती पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नरक के मालिक हैं। अब आत्मा कहती बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांति धाम या सुख धाम में जाएं या यहाँ दुख धाम में ही रहे। वास्तव में यहाँ जाए, यह उठना नहीं चाहिए। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर रहे ही हो। अब तो पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि कहती है बैठने से बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाएं। यह माया बड़ा धोखा देती। अभी तुम्हारे पास है एम ऑब्जेक्ट, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है और उस तरफ है 21 जन्मों का सुख। बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती दुनिया तरफ जाओ। कहाँ जाएं, रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता और दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता। अब हम किस तरफ जाएं, एक गली मुक्ति की, दूसरी गली जीवन मुक्ति की और तीसरी गली है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम, ऐसे 3 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका में हम हैं, टिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब हम कहाँ जाएं, नरक तो विनाश होना है, यहाँ तो दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो हटेंगे नहीं। दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है। दुखधाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कराए हो। अब बुद्धि कहती मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं। आए ही नहीं, पाठ से छूटना हो नहीं सकता। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश जाएंगे। इतना दुख देखा तो इतना ज़्यादा फिर सुख भी देखना है। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा। जिनका पार्ट थोड़ा है
आए 2 जन्म के लिए, यह गए तुम टिवाटे पर खड़े हो, वह है शांति धाम और सुख धाम। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार, जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहाँ शांति भी है और सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे और दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती। कोई की याद नहीं रहती। तुम सब कुमारियाँ हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है। सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह सब बातें बाप ही समझाते, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जाकर बाप ने आकर नींद से जगाया। यह बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो। नहीं कोई कितना सुनते, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते। हिसाब थोड़ी लगा सकते। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती, कौन बनते, वह सब बुद्धि में है। मुख्य है सूर्यवंशी, महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बननी है, यह बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती। सारे झाड़ व चक्र के बीच में टाल टालियाँ पत्ते आदि निकलते, अभी भी पत्ते निकलते रहते। वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे अनगिनत। यहाँ तो कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता यह दुनिया खलास हुई पड़ी है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही है नरक का विनाश कर, स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते, श्री श्री से श्रीमत मिली है। श्रीमत हम आपको भी देते, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। वरदान है, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।